वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहस के पार एक मैदान है। वहाँ एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, कार्निवोर डाइट का। पाक कला के ये दीवाने कह रहे हैं न सिर्फ नॉनवेज खाओ बल्कि सिर्फ यही खाओ। फायदों की लिस्ट में बताया जा रहा है कि इस डाइट से स्किन क्लियर हो जाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन माने अंदरूनी सूजन कम हो जाती है और वजन जल्दी घटता है। क्या है इस डाइट की हकीकत, क्या है इसके फायदे और नुकसान, आइए जानते हैं। असल में कार्निवोर डाइट का बेसिक आइडिया बहुत ही सिंपल है और थोड़ा एक्सट्रीम भी। इस डाइट को फॉलो करने वालों को सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड खाना होता है, जैसे मीट, चिकन, फिश, लैम, बीफ, पोर्क आदि, एग्स और कभी कभी डेयरी जैसे बटर, चीज या क्रीम भी। फूल, फल, सब्जी, रोटी, यहाँ तक कि अखरोट, बादाम भी सब मना होता है। इस डाइट के फायदों में सबसे पहले गिनाया जाता है इसकी सादगी को, माने सिंप्लिसिटी को। कैलोरीज गिनो, वेट चार्ट बनाओ, हफ्ते भर का मेन्यू तय करो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गिनो, इंस्टाग्राम रील्स को सेव करो। इन सब झंझटों से ये डाइट बचा देती है। यहाँ मोटो है सिर्फ मीट खाओ एंड ऑफ कोर्स मीट के अलावा कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी, जैसे डेयरी की बात हमने पहले की थी, और कुछ नहीं। कैलोरीज, मैक्रोज, माइक्रोज ट्रैक करने की जरूरत नहीं, बस बिंदास मीट खाओ। तो लोगों को, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस को, ये काफ़ी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिफ्रेशिंग लग रही है। कार्निवोर डाइट की तरफ लोग इसलिए भी खिंच रहे हैं क्योंकि ये कीटो या दूसरी लो कार्ब डाइट से मिलती जुलती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स लगभग ना के बराबर कंज्यूम करने होते हैं, जिससे शरीर कीटोसिस में चला जाता है। क्या होता है कीटोसिस, आइए समझते हैं। देखिए, इंसानी शरीर एक हाइब्रिड इंजन की तरह काम करता है जो दो तरह के फ्यूल पर चल सकता है। पहला फ्यूल है ग्लूकोज, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। दूसरा फ्यूल है कीटोन्स, जो शरीर में स्टोर्ड फैट से बनता है। आमतौर पर हमारी बॉडी ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी बनाती है, लेकिन जब हम कीटो डाइट के जरिए कार्ब्स लेना बहुत कम कर देते हैं, आमतौर पर दिन में लगभग 20 से 50 ग्राम कार्ब्स ही लेना होता है, तो शरीर का प्राइमरी फ्यूल खत्म हो जाता है। अब शरीर को काम करने के लिए दूसरे रास्ते की जरूरत पड़ती है। यहीं से शुरू होता है कीटोसिस का असली खेल। जब ब्लड में शुगर और इंसुलिन का लेवल नीचे गिरता है तो लिवर एक्टिव हो जाता है। लिवर शरीर में स्टोर्ड फैट को बर्न करके उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना शुरू करता है, जिन्हें कीटोन्स कहा जाता है। जब खून में इन कीटोन्स की मात्रा एक तय लेवल तक पहुंच जाती है तो उस मेडिकल सिचुएशन को कीटोसिस कहते हैं। आसान शब्दों में ये वो स्टेट है जहां शरीर शुगर बर्नर से बदलकर फैट बर्नर बन जाता है। शुगर बर्नर मतलब ग्लूकोज बर्नर। स्थिति को लाने में जो डाइट कारगर है उसे कीटो डाइट कहते हैं। इसमें जैसे अभी बताया, कार्ब्स कम से कम खाने होते हैं, प्रोटीन और फैट इस डाइट के मुख्य एलिमेंट्स हैं। जाहिर है, चूंकि कार्निवोर डाइट में भी सिर्फ नॉन वेज आइटम्स खाए जाते हैं, तो ये भी कीटोसिस वाली स्थिति को पैदा करती है। कार्निवोर डाइट ट्राई करने वाले कई लोग जल्दी बदलाव महसूस होने की बात बताते हैं। वेट लॉस, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन और फैट भूख को कंट्रोल कर सकते हैं और क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाती हैं। ब्लोटिंग कम हो जाना और क्रेविंग्स घट जाना, अगेन कैसे? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड और कार्ब्स हटाने से कुछ लोगों की डाइजेशन से जुड़ी परेशानी कम हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि दे आर एक्सपीरियंसिंग इम्प्रूव्ड फोकस एंड एनर्जी। खासकर शुरुआती हफ्तों में ऐसा महसूस हो सकता है। ये फायदे इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक लग सकते हैं क्योंकि इस डाइट में सारी शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह हटा दिए जाते हैं। इन्हें हटाने से कुछ लोगों को कम से कम शॉर्ट टर्म में बेहतर महसूस हो सकता है। साथ ही शुरू में कम दिखता वजन, बॉडी का वाटर वेट लूज करना भी होता है, क्योंकि बॉडी में सॉल्ट और ग्रेन पानी होल्ड करते हैं। अब जब उन्हें कंज्यूम नहीं किया जाएगा तो जाहिर है बॉडी में वाटर रिटेंशन भी खासा कम हो जाएगा। पर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये समझना भी ज़रूरी है कि ये असर सिर्फ मीट खाने से नहीं होते। ऐसे ही रिजल्ट्स अक्सर ज़्यादा बैलेंस्ड और साइंटिफिक तौर पर सही डाइट से भी मिल सकते हैं, जिनमें प्लांट बेस्ड फूड्स भी शामिल होते हैं। जहां कुछ लोग इस डाइट के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वहीं मेन स्ट्रीम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और डॉक्टर्स मीट ओनली डाइट की लॉन्ग टर्म सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंताएं भी जताते हैं। पहली कंसर्न है फाइबर और जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी। जब डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स बिल्कुल नहीं होंगे तो उसमें डाइटरी फाइबर लगभग ना के बराबर रह जाएगा। फाइबर अच्छी डाइजेशन, हेल्दी गट बैक्टीरिया और सही बाउल मूवमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा फाइबर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और लॉन्ग टर्म बीमारियों का रिस्क कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। प्लांट बेस्ड फूड से शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे विटामिन सी, फोलेट और कई ऐसे प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स जो सिर्फ मीट से सिग्निफिकेंटली नहीं मिल पाते। इनकी कमी से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है और आगे चलकर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं।
अगला मुद्दा है हाई सैचुरेटेड फैट्स और हार्ट रिस्क से जुड़ा। कार्निवोर डाइट में आमतौर पर सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, खासकर जब इसमें रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट ज़्यादा मात्रा में खाई जाए। रिसर्च बताती है कि सैचुरेटेड फैट से भरपूर डाइट शरीर में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, जिससे हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि यूके की ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन जैसी हेल्थ बॉडीज कार्निवोर या ऐसी किसी और फैट डाइट को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी ऑप्शन नहीं मानती। तीसरा कंसर्न है किडनी और दूसरे ऑर्गन्स पर प्रेशर। प्रोटीन इज ग्रेट फॉर मसल हेल्थ और हमारे लिए ज़रूरी भी होता है प्रोटीन, पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना किडनी पर स्ट्रेस डाल सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो। हालांकि हेल्दी किडनी आमतौर पर खुद को एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीजेस या जिनमें उसका खतरा ज़्यादा है, उन लोगों को इस हाई प्रोटीन डाइट को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे भी किसी भी डाइट को ऐसे ही बगैर किसी हेल्थ या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के शुरू नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ देखा वहाँ पड़ा और शुरू हो गए। लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, इस डाइट से जुड़े साइंटिफिक एविडेंस काफ़ी लिमिटेड है। कार्निवोर डाइट की ज़्यादातर तारीफ एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। साइंटिफिक रिसर्च काफ़ी लिमिटेड है और अक्सर सेल्फ रिपोर्टेड रिजल्ट्स पर बेस्ड पॉजिटिव स्टोरीज सामने आती हैं, ना कि कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडीज़ पर। यही वजह है कि इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी या इफेक्टिवनेस के बारे में पुख्ता तौर पर निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल है। इंडियन लाइफस्टाइल और फूड कल्चर में कार्निवोर डाइट को अपनाना एक और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ देता है। पहले आती हैं कल्चरल और सोशल फूड हैबिट्स। भारत में खाने में आमतौर पर बैलेंस और वैरायटी होती है, जैसे चावल या रोटी के साथ दाल, सब्जी, फल और मसाले आदि। यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियन घरों में भी मीट आमतौर पर सिर्फ एक अकेला आइटम नहीं होता, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मील का हिस्सा होता है। खाना परिवार के गेट टुगेदर्स, त्योहारों और रोजमर्रा की जिंदगी में भी सोशल और इमोशनल रूप से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसी डाइट जिसमें पूरा फूड ग्रुप ही बाहर कर दिया जाए, वो इंसान को सोशली अलग थलग कर सकती है और उसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना भी मुश्किल बना सकती है। इसके अलावा हाई क्वालिटी मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं। रोज़ाना मीट खाना उस क्वांटिटी में जो कार्निवोर डाइट के लिए चाहिए, कई इंडियन घरों के लिए फाइनेंशियल रूप से अनमैनेजेबल हो सकता है। वहीं बहुत से भारतीयों के लिए वेजिटेरियन होना सिर्फ चॉइस नहीं, बल्कि कल्चरल और या धार्मिक पहचान भी है। पूरी तरह मीट ओनली डाइट अपनाना पर्सनल या पारिवारिक विश्वासों के साथ टकरा भी सकता है। इन सब कारणों से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार्निवोर डाइट भारत में ज़्यादातर लोगों के लिए रियलिस्टिक या फायदेमंद नहीं हो सकती। कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स मानते हैं कि डॉक्टर की निगरानी में थोड़े समय के लिए किया गया कार्निवोर डाइट एक्सपेरिमेंट सो टू से कुछ हेल्दी अडल्ट्स के लिए सेफ हो सकता है। इससे उन्हें अपनी खाने की आदतों को समझने और ये जानने में मदद मिल सकती है कि अलग अलग खाने की चीज़ें उनके शरीर पर कैसे कैसे असर डालती हैं। लेकिन जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी, डायबिटीज़, किडनी की समस्याएं, गाउट या डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें बगैर डॉक्टर की सलाह के ऐसी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट से दूरी बनाए रखनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी इस तरह की डाइट को लेकर बहुत सावधानी जरूरी है। कार्निवोर डाइट हमारे खाने के साथ रिश्ते और क्विक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की तलाश पर बड़े सवाल उठाती है। इसकी बोल्ड सिंप्लिसिटी अनडाउटेडली ध्यान खींचती है और कुछ लोग सच में शॉर्ट टर्म में बेहतर महसूस भी करते हैं, पर सिंप्लिसिटी का मतलब हमेशा बैलेंस नहीं होता। ज़्यादातर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स अब भी उन डाइट्स को एडवोकेट करते हैं जो वैरायटीफुल हैं और होल फूड से भरी हुई हैं, जिसमें प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी शामिल होते हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ऐसी डाइट्स जैसे मेडिटेरेनियन डाइट बेहतर मानी जाती है, क्योंकि उसके हार्ट हेल्थ और मेटाबॉलिक बेनिफिट्स के एविडेंस मौजूद हैं। सही डाइट चुनना एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये फैसला स्ट्रॉन्ग एविडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस और लंबे समय तक हेल्दी रहने पर ध्यान रखते हुए लिया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ फालतू ट्रेंड्स के पीछे भागते हो। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।